हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो एग्जाम के महीने चल रहे हैं। परसों 13 से सीजल शुरू हो रहा है एंड उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम्स चलता रहेगा। अक्टूबर में आपका एमटीएस है। जितना भी एग्जाम्स पोस्टपोन हुआ है सब अब होगा एक के बाद एक। तो ये एग्जाम के महीने में आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। एंड आपकी तैयारी में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आता है वो ये करंट अफेयर्स, जीके, जीएस इस वगैरह में ही, ये सब सब्जेक्ट्स में ही आपका दिक्कत ज्यादा होता है। मैं भी एक समय कैंडिडेट थी तो मुझे भी बहुत दिक्कत होता था इस सब में। मैं आज आपके लिए मई मंथ की जो भी इम्पोर्टेंट डेज है वो डेज में क्या होता है एंड क्या थीम एंड मोटो रहता है उस डेज का, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। आप एक बार अगर गो थ्रू कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको याद रहेगा। बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है यहाँ पे ये याद रखने के लिए, आपको रिवाइज की जरूरत होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जो 1 मई है वो तो सभी को ही पता है। 1 मई क्या है? 1 मई है इंटरनेशनल लेबर डे। ये तो सभी को पता ही है। तो इसका मोटो क्या रहता है कि टू ऑनर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द लेबरर्स और वर्किंग क्लास पीपल। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो 2021 में ना नहीं आया है। ठीक है, नहीं आया है। ये लास्ट जो 2020 है इसका ही थीम ये है कि मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है ना कि सभी को पता है कि 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे है। तो पता आपको क्या नहीं होगा? पता आपको ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये सब जो डेज है इसमें से आपको थीम आता है मेनली। तो ये थीम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप एक बार पढ़ लोगे ना, आपको पूरा भी अगर याद नहीं है, अगर ये फर्स्ट 2 वर्ड भी आपको याद रहता है तो भी आप एग्जाम में वो करेक्ट करके चले आओगे। ठीक है, तो ये जो थीम है ये 2021 में नहीं आया था। ये लास्ट जो थीम है इसका 2020 में ही आया था, जो है कि मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 मई। 3 मई क्या है ना? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका थीम क्या है? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट 4 मई। 4 मई क्या है? कोल माइनर्स डे। कोल माइनर्स डे का कोई थीम नहीं है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो ये है कि टू हाईलाइट द टफेस्ट प्रोफेशन एंड द पीपल वर्किंग इन कोल माइंस। ठीक है, तो याद रखना 4 मई क्या है? कोल माइनर्स डे। नेक्स्ट देखिए 4 मई और एक दिन आता है। क्या होता है? और एक सेलिब्रेट हम करते हैं। क्या करते हैं कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसका मोटो क्या होता है कि रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द सैक्रिफाइसेस दैट फायर फाइटर्स मेक टू इंश्योर दैट देयर कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंट आर एज सेफ एज पॉसिबल। ठीक है, ये मोटो जनरली नहीं आता है, ये सिर्फ आपको ये क्लैरिफाई करने के लिए कि क्यों ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, जो थीम वगैरह आता है वो ही पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में। ओके, तो याद रखना क्या कि 4 मई को एक तो है कोल माइनर्स डे एंड उसके बाद इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5 मई वर्ल्ड एस्थमा डे। ठीक है, वर्ल्ड एस्थमा डे। मोटो क्या है? इट एम्स टू एडुकेट पीपल ऑन हाउ बेस्ट टू गेट कंट्रोल ओवर द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड अदर एलर्जिक डिजीजेस। ठीक है, 5 में क्या होता है? वर्ल्ड एस्थमा डे। नेक्स्ट 7 में। 7 में क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा क्योंकि आप ओलंपिक में हमारा देश गोल्ड जीत के लाया है। ठीक है, तो ये आपको तो याद रहेगा ही। ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आता है 7 मई को। 7 मई को एंड इसका मोटो क्या है? टू पॉपुलराइज स्पोर्ट्स अमंग द यूथ, जो कि बहुत जरूरी भी है ना। नेक्स्ट देखिए 8 मई। 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। इसका मोटो क्या है कि टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनांट, फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इन 1828। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इससे भी आपको अदर्स क्वेश्चंस मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए मैं जितना हो सके मैं शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थीम आपको याद रखना है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ओके, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि द रेड क्रॉस केम इनटू बीइंग एट द इनिशिएटिव ऑफ ए मैन नेम्ड हेनरी डुनांट, जो यहाँ पे ऑलरेडी बताया है। ठीक है, हु हेल्प्ड wounded soldiers at the Battle of Solferino in 1859 and then lobbied political leaders to take more actions to protect war victims। ये आपने अपने बुक्स में भी पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम में। तो याद रखना कि 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आता है। ठीक है, एंड ये जो आपका थीम है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। नेक्स्ट देखिए और एक आता है एक रेड क्रॉस डे। देखिए वो भी मेडिकल से जुड़ा हुआ है, ये भी मेडिकल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगा। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। अच्छा देखिए ये जो थैलेसेमिया है ना,
इसका स्पेलिंग भी याद रखना इसके साथ साथ, ठीक है, सिर्फ पढ़ के मत चले जाना। इसका जो स्पेलिंग है थैलेसेमिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखिए इसका थीम क्या है, थीम जरूर याद रखना, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसेमिया कम्युनिटी। आपको मैंने क्या कहा कि ये जो थीम होता है, जो ये लंबा चौड़ा एक थीम अगर आपको मिल जाता है तो ये आपको पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सामने वाला थोड़ा सा भी 3-4 वर्ड्स भी अगर आपको याद रहता है ना, तो वो आप एग्जाम में करके आओगे, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बट आपको एक बार पढ़ना जरूरी है, तभी आपको थोड़ा सा याद रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो 8th में क्या आता है, एक आता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जिसका थीम है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, एंड नेक्स्ट आता है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे जिसका थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसेमिया कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, इंटरनेशनल नर्सेस डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है। इसका थीम क्या है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। याद रहेगा ना, इंटरनेशनल नर्सेस डे का थीम ये है कि नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ओके, 12th में जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 17th में को क्या आता है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसका थीम क्या है, एक्सलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए 17th में एक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, एंड उसके साथ साथ क्या आता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ये तो अब कैंडिडेट्स के लाइफ में चल रहा है, थोड़ा सा टेंशन तो अब चल रहा है क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं एंड एग्जाम्स चल भी रहा है, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये भी आपको जो आपका सिचुएशन है, अभी थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, टेंशन का माहौल चल रहा है, तो इसके लिए आपको ये याद रहेगा कि 17th में को क्या आता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आता है, ठीक है। तो इसका थीम देख लेते हैं, इसका थीम क्या है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ठीक है, याद रखना। 17 में को दो डे हम मनाते हैं, एक है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एंड उसके साथ साथ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ठीक है। इसका थीम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका थीम क्या है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। नेक्स्ट देखिए 18th में को आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इसको और एक नाम से हम जानते हैं, वो है HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे, ठीक है। इसका कोई थीम नहीं है, इसका सिर्फ मोटो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि टू रेज अवेयरनेस फॉर एड्स वैक्सीन, एडुकेट कम्युनिटीज अबाउट HIV प्रिवेंशन एंड रिसर्च फॉर एन एड्स वैक्सीन, ओके। सो 18th में को आता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, और हम इस नाम में भी हम जानते हैं इस डे को कि HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18th में को और एक आता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के साथ साथ इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी आता है, ठीक है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम क्या है कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। नेक्स्ट देखिए 21st में, ठीक है, ये क्या है, ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे है। इसका मोटो आपको पता होना चाहिए, इसका मोटो इंपॉर्टेंट है, इसका मोटो आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप ये पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज मोस्ट एमिनेंट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री थे, उनका ये 21 मई को डेथ हुआ था, एक्चुअली ही वाज असैसिनेटेड, ठीक है। तो इसलिए 21 मई को हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं, ठीक है, टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आवर एमिनेंट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। नेक्स्ट देखिए 22nd में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम मनाते हैं 22 मई को, ओके। इसका थीम क्या है, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड हैशटैग, ये तो हम हर वक्त यूज करते रहते हैं, हैशटैग फॉर नेचर, ठीक है, याद रखना, जरूर याद रखना, ये थीम्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 में हम लास्ट डे पे चले आए ऑलरेडी मई का, तो ये तो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, ठीक है। इसका थीम क्या है, इसका इस बार का ये सब 2021 का थीम है, ओके। इसका थीम है कमिट टू क्विट, ठीक है। तो हम जल्दी से एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एकदम पहले से जल्दी से सब रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1st मई को क्या आता है, इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट 3rd मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। मेरे साथ साथ आप भी रिवाइज करना, ओके। 3rd मई को आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, उसके साथ साथ 4th मई को आता है कोल माइनर्स डे, एंड इसके साथ इस दिन भी
कोल माइनर्स डे के साथ साथ क्या आता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5th में वर्ल्ड एस्थमा डे, 7th में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8th में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड इसके साथ साथ क्या आता है, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, ठीक है। 12th में को आता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 17 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे एंड इसके साथ साथ क्या आता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। नेक्स्ट आता है 18th में को है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और वी कैन से HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। उस दिन इसके साथ साथ आता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसके बाद 21st डे को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 22nd में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 31st में वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा भी मदद मिला होगा इस वीडियो से। तो पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। आपको अब कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।